देखिए इस क्लास में हम एसएससी सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करेंगे और ये पेपर आपका 26 मई की शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर है। और बाकी शिफ्ट के सॉल्यूशन के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो बार लगा हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व किया, देखो 2/3 इधर भी है और 2/3 इधर भी है, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा यहाँ से बेसिकली। और 12 में से 9 माइनस करोगे तो सिंपल आपके पास कितना बचने वाला है, 3 बचने वाला है। बाकी इसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो तो भी सेम ही आंसर आने वाला है, डायरेक्ट भी सोच सकते हो यहाँ पे। तो इन दोनों का डिफरेंस लिया, यहाँ पे कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। अब ये इसको सॉल्व किए, देखो 16×5 = 81, 80 और 1 = 81, 81 डिवाइड बाई 5 और डिवाइड करना है 3 से, तो कितना जाएगा ये, देखो 3 से 27 बार जाएगा, तो 27/5 आ गया बेसिकली इसको सॉल्व करने पर। 27/5 तो इतना आ गया। आगे देखो इसको सॉल्व करते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 17 दूना 34, 1 35 हो जाएगा, 35/2 और ये बन रहा है आपके पास 63 और 1 64, 64/21। इतनी बात क्लियर। 7 से काट लो इसको, 3 बार जाएगा और 7 से ये 5 बार जाएगा, 2 से इसको काटा 32 बार, 32 को इससे मल्टीप्लाई किया, आप कहोगे ये बन जाएगा 160, ठीक है। 32, हाँ 160 बन जाएगा, ये 160 बनेगा और बटे में कितना है 3, और इसको सॉल्व किया, ये 27/5 है। एलसीएम ले लो इसका, 15 आ जाएगा। 5 का दिया 3 और ये 81 हो जाएगा, प्लस 3 का दिया 5 और 16 का कितना जाएगा, 5 बार जाएगा क्या, 16×5 = 80, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है बेसिकली 881 डिवाइड बाई 15, इतना बन गया 881 डिवाइड बाई 15। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है तो उल्टा कर दो इसको बेसिकली, 15/881 और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 45 1 46, 46/5, ये ओवरऑल आपको बनने वाला है। इसको सॉल्व कर लो, 5 से 3 बार जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 6 × 18, 1 और 4 × 12 और 1 13, 138 डिवाइड बाई 881, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन था, बस ये करना है आपको। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 2, डायमीटर है वो एक सॉलिड हेमीस्फीयर का दे रखा है, हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोले का दे रखा है, और डायमीटर दिया तो रेडियस आप बता दोगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। रेडियस अगर 7 है और आपसे पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए अगर सरफेस एरिया पूछता तो 2πr² होता, लेकिन टोटल बोला है, टोटल में क्या हो जाएगा 3πr²। तो वैल्यूज पुट करनी है, 3 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 × 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 से ये 7 जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 22 × 154, आसान कैलकुलेशन है, इसको तो डायरेक्ट ही कर लो आप, ठीक है। कुछ ट्रिक होगी तो हम डिस्कस भी करेंगे उसको। 4 × 12 और 15 × 45 और 1 46 हो जाएगा, 462 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में ये वाला देखो, ए और बी है वो सेपरेट किसी काम को 21 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। ए का दिया हुआ है ये 21 डेज में कर सकता है, बी का दे रखा है ये 24 डेज में कर सकता है। एलसीएम निकाल लो इसका, एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो इधर से आ जाएगा 7, इधर से आ जाएगा 8, इधर से आ जाएगा 3, ठीक है। बाकी सोच सकते हैं जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार ही लिखना है, जैसे इधर भी 3 था, इसको 7 × 3 लिख लिया था, इसको आपने 8 × 3 लिख लिया था, डायरेक्ट देख सकते हो ऐसे। तो अब डिवाइड किया इसका तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार, और इसको डिवाइड किया तो ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। आगे सवाल में बोला ये है कि वो अल्टरनेट काम स्टार्ट करते हैं और एक काम को स्टार्ट करता है। सबसे पहले समझिए, देखो सबसे पहले दिन फर्स्ट डे क्या हुआ है कि ए ने काम किया है, 8 काम कर दिया होगा। फिर उसके दूसरे दिन कौन आया है आपके पास, सेकंड डे में कौन आया है, आपको हो गई बी आया है, उसने कितना काम किया, 7। तो एक बात समझ में आ रही है आपको क्या, कि 2 दिन में टोटल काम कितना हुआ है, आपको हो गई 15 काम हुआ है। आपको काम कितना करवाना है, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 24, 24 को 7 से करोगे कितनी बार जाएगा, 24 × 168 होता है कि 168, ठीक है 168, 168 तक पहुंचना है आपको। तो इतना हो गया। अब देखो 15 काम हुआ है 2 दिन में, मल्टीप्लाई करो इसको, 15 को कितनी बार जाएंगे, देखो 15 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 15 5 15 6 90 होता है, ठीक है। 10 बार मल्टीप्लाई किया, 10 बार भी काम चल जाएगा क्या, 10 बार किया तो 150 तक ही पहुँचेंगे। एक बार और करो, 165 हो जाएगा, ठीक है। 11 बार किया तो 11 बार किया तो ये 22 दिन हो गया, ठीक है। और इसको 11 बार किया तो ये कितना हो जाएगा, 165, आसपास पहुंच गए। अभी कितना काम बचा हुआ है आपको, कि 3 काम बचा हुआ है। तो 3 काम को अब कौन आएगा करने, दोबारा ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए आएगा 3/8। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 22 सही, 3/8 आंसर, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। बात समझ में आई। इस तरीके से करना है ऐसे सवालों को। ये देखो
थर्ड प्रोपोर्शनल, देखो ये आसान से सवाल होते हैं, ये इनके फॉर्मूले हम कई बार रिवीजन कर चुके हैं, रिवीजन क्लास में भी और वैसे भी, तो ये याद हो गए हैं आपको अच्छी तरीके से। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हो, कोई भी संख्याएं दे रखी हैं, तो जैसे ए और बी दे रखी है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। बी क्या है यहाँ पे 27 है, 27 इंटू 27 अपॉन ए क्या हो जाएगा आपको 81, 81 से डिवाइड करना है, 27 से ये 3 बार जाएगा, 3 का इसमें डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा 9 बार, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में देखिए मार्क प्राइस है और एक स्टडी टेबल, एक पढ़ने की कोई मेज है, उसका 3200 दे रखा है। आगे बोला है कि उस पर 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं सक्सेसिव, और जिसमें एक डिस्काउंट इतना है और सेकंड डिस्काउंट आपको निकालना है, डिस्काउंट के बाद में इतने का हो जाता है वो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो तरीका क्या है इसका करने का। 3200, देखो पहला डिस्काउंट 10% का दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि इसका 9/10, 10% का डिस्काउंट दिया मतलब इसका 9/10 बच गया, ठीक है। इसके बाद में दूसरा डिस्काउंट मान लिया मैंने, कुछ भी है ये 100 माइनस डी, ठीक है, परसेंटेज डिस्काउंट डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 100, इसको ऐसे ही तो लिखा है हमने, यहाँ पे यही वही चीज़ लिखी हुई है। देखो 100 माइनस डी, अब 100 ये 10% था, 10% को 1/10 भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे 100 माइनस 10 मतलब 90/100, 90/100 वही 9/10 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, आप कहोगे 2448 के इक्वल हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, 9 से काट लेते, तो 9 से काटा इसको, 9 दूनी 18, 6 बचेगा, 9 7 63, 1 बचेगा, 9 दूनी 18, इतना बन गया आपको बिल्कुल। अब कितना जाएगा देखो, ये कितने से कटेगा, 8 से काट के देखो, 8 से 4 बार जाएगा, 400 बार, और इसको 8 से किया तो 8 तिया 24, और कितना बच रहा है आपके पास, 3 बच रहा है, 3 तो 32 हो रहा है ना, 8 तिया 24, ठीक है, 33 हो रहा है क्या, बिल्कुल। तो अब देखिए क्या मामला बन रहा है, 8 तिया 24, 8 तिया 24, और सॉरी 8 चौकी 32 आएगी, 34 आएगा, सॉरी इसको थोड़ा करेक्ट करना। इसके बाद में देखिए ये आपके पास ये 100 से तो ये 100 चला जाएगा, इसके बाद में ये 0 उधर जाएगा, 340/4 करूँगा, तो अब कितना बन रहा है ये देखो, डायरेक्ट डिवाइड कर लो या फिर थोड़ा थोड़ा काट के भी कर सकते हो। 4 से किया, 4 8 32 और 2 बनेगा, 4 5 20, ठीक है, 85। 85 वैल्यू कितने की है, 100 माइनस डी की है, तो डी बता दोगे आप कितना होगा, 15 होगा, तो 15% का डिस्काउंट दिया गया है दूसरा वाला। ये वाला देख लो, आपको बोला है कि 3 डिजिट का एक नंबर है 2x3, डिविजिबल है 3 के द्वारा, डिविजिबल 3 के द्वारा, तो आप क्या कहोगे कि डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, सिंपल। आपको बोला गया है कि वैल्यू आपको निकालनी है x² + x, मतलब ओवरऑल x ही निकालना है, लेकिन एक कंडीशन भी दी है, कंसिडर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू लेनी है ना 2 + x + 3, ये डिविजिबल होना चाहिए किससे, 3 से, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो फिर कौन सी वैल्यू लेंगे, इसमें बोला कि मैक्सिमम लेनी है, तो मैक्सिमम लेनी है तो हम कितना शुरू से लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 9 से स्टार्ट करते हैं, तो कोई 3 2 5 हो गया, 5 + x, ये डिविजिबल होना चाहिए 3 से। अगर यदि मैं 9 रख देता हूँ तो 9 5 14 हो रहा है, डिविजिबल है क्या, नहीं है। 8 रखता हूँ तो 8 5 13 नहीं हो रहा, 7 रखता हूँ तो 7 5 12, डिविजिबल हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने देखो उल्टा चल रहा हूँ, क्योंकि ये बोला मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो 7 हो गया। x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है 7, तो 7 जैसे ही फाइंड आउट की x² + x निकाल लोगे, बिल्कुल 7 का स्क्वायर किया 49 + 7 कितना हो जाएगा 56, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हुई ये बात, आगे बढ़े। ये वाला देखो, आपको एक बार चार्ट दिया हुआ है, इसमें बोला क्या है कि विच हिल इज़ द थर्ड हाईएस्ट देखना है, तो सबसे पहले देखो ऑर्डर जमा लो कि सबसे पहला कौन सा है सबसे बड़ा, तो पीक से भी बता सकते हो आप। तो यहाँ पे देखो ये सबसे पहला हो जाएगा 9000, ठीक है, 1 नंबर। उसके बाद में देखो कौन सा डाटा, ये हो जाएगा 2 नंबर पे, ये हो जाएगा 3 नंबर पे, ठीक है, बाकी सब इससे छोटे आएंगे। तो तीसरे नंबर पे ये है, तो तीसरा ही पूछा है आपसे, तो कौन सा है, ये H7 है, तो H7 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में ये वाला देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है इसमें, कोई इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट हैं, 10% जो वोटर्स हैं वो वोट नहीं डालते हैं, तो ये बात क्लियर हुई यहाँ से कि 10% तो वोट डाला ही नहीं है, तो 90% हो गए। इसके बाद में क्या हुआ कि आगे बोला है कि 5% वोट्स जो डाले गए हैं पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। देखो इनवैलिड कौन सी होंगी, वोट डालने के बाद में बता रहा है ना, तो इसका कितना 5% निकालना है। 90 का 5% निकालोगे तो कितना बनेगा, आपको कि 90 का 5% निकालेंगे तो 4.5 बनेगा, बिल्कुल 4.5 बनेगा, तो 4.5% तो इनवैलिड हो गए। तो इनवैलिड को तो इसमें से माइनस कर दो आप, तो माइनस जैसे ही करेंगे तो वैलिड वोट मैंने निकाला तो कितना हो जाएगा
90 में से 4 माइनस किया तो 86, 85.5 हो जाएगा क्या? इतनी बात क्लियर हुई? इतना हो गया क्लियर। आगे अब इसमें से आगे कैलकुलेशन होगी। आगे बोला है कि सक्सेसफुल जो कैंडिडेट है उसने 55% वैलिड वोट का प्राप्त किया है और जीत गया है मेजोरिटी से 1710 वोट से। तो कितने वोट थे आपको बताना है। देखो यहाँ पे मामला ये हुआ है कि एक को मिल गए 55%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? आप कह दोगे कि 45 मिले होंगे। इस टोटल वोट का बोल रहा हूँ मैं, इस टोटल का। अब देखो ये 55 इसको मिले हैं, 45 इसको मिले हैं, कितने से जीत गया? आपको कि 10% से जीत गया। तो मतलब टोटल मान लो x था स्टार्टिंग का, उसका 85.5 आपने निकाला बटे 100। इतनी बात समझ में हुई? इसका अब 10% निकालना है फर्दर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको क्या चल रहा है मामला? कोई x वैल्यू थी स्टार्टिंग की, उसका आपने 100%, ये 100% माना था, इसको आप 100x भी मान सकते थे, ठीक है। तो फिर कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा आपको। समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो कैसे बोल रहा हूँ मैं? ये 100x भी मान सकते हो या फिर x कोई वैल्यू थी पूरी, उसको आपने 100% मान लिया है। तो ये x का 85.5%, उसमें आगे फर्दर क्या मामला हुआ है कि इसका 10% से ये जीत गया है। तो ये 10% की वैल्यू आपको दे रखी है, 10/100 कितना? 1710। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ये क्या मामला लिख दिया मैंने, बिल्कुल। अब देखो क्या मामला करते हैं इसमें। 1 0 से आपका ये 1 0 तो डायरेक्ट कट भी रहा है वैसे, और ये पॉइंट भी हटा लो आप, यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। अब देखो ये इसका कुछ गुना है, कितने गुना है? देखो ये डायरेक्ट 5 गुना दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल दिख रहा है। ये डायरेक्ट इसका 5 गुना है 171 का, और 1 0 यहाँ पे बच रहा है, तो 5, ये 5 बार जाएगा सीधा। इस 5 से इसको 2 बार काट सकते हो, ठीक है। 2 बार काटा तो अब आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, उसके पीछे 0 आएंगी, ठीक है। अब डायरेक्ट टिक करना है आपको। कितनी 0 आएंगी? सॉल्व तो कर ही लोगे आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात सॉल्व करना, ठीक है। 2 3 0 ये है और आपके पास 1 0 यहाँ से 4 0 आएंगे, लेकिन आपको डिजिट देखनी है हमेशा। तो डिजिट क्या आएगी? 2 आएगी, उसके पीछे 0 जाएंगी, बाकी ऑप्शन में नहीं है, ये डायरेक्ट टिक करेंगे हम, ठीक है। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 9। 15 आइडेंटिकल सॉलिड स्फेयर बॉल है, रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये 15 बॉल हैं। आगे क्या बोला है? इनको पिघलाया गया है और एक सिंगल स्फेयर बनाया गया है। इस प्रोसेस में 35% जो मास है वो वेस्ट हो गया है। ऐसा हो सकता है, तो इन्होंने बोल भी दिया है कि 35% तो वेस्ट ही चला गया। आगे क्या बोला है? बाकी के जो मामले से एक बना दिया वो स्फेयर आपने। तो जो सिंगल स्फेयर बना है वो नया बना है, उसकी रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। आप क्या करते हो बेसिकली? आप वॉल्यूम को वॉल्यूम से इक्वल करते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, वॉल्यूम को वॉल्यूम में इक्वल तो करना है, लेकिन उसका वॉल्यूम का 65% लेना है, क्योंकि मान लो वो टोटल वॉल्यूम था कुछ 100% का, उसमें से 35% तो वेस्टेज ही चला गया। तो इसको तो वेस्टेज जो चला गया है वो तो काम आया ही नहीं नया स्फीयर बनाने में, तो उसको हटा दोगे आप। तो उसका जो टोटल था स्टार्टिंग का, उसका 65% निकाल लोगे, फिर सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे? देखो इधर भी स्पेयर है, उधर भी स्पेयर है, 4/3 पाई कॉमन आएगा, उसको हटा सकते हो। बाकी मैं अभी पूरा लिख देता हूँ आपके लिए, फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखो 15 तो स्पेयर है, उनको 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पाई आर क्यूब, आर क्या है? 5, तो 5 का क्यूब किया 125। ये बराबर, इसका मैं बराबर डायरेक्ट ले लूँगा क्या? नहीं, इसका कितना लेना है? इसका 65% लेना है, 65/100। ये बात क्लियर हुई आपको? ये बराबर क्या बना है आपको देखना है। ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये कोई बड़ा स्पेयर बना दिया है हमने। अब देखो मैं ये चीज़ बोल रहा था कि इससे 4/3 पाई कॉमन आएगा, तो इसको हटा सकते हो, 4/3 पाई को हट गया ये। अब इसको सॉल्व कर लो आके। तो 5 से इसको काटा और 5 से इसको काटा, ठीक है। ये 25 बन गया, ठीक है। या डायरेक्ट एक एक करके काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 13 बार जाएगा। इसको 5 से काटा, ये 20 बार जाएगा। इसको 5 से और काटा, 4 बार जाएगा। इसको 5 से और काटा, 3 बार जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई है आपको? अब देखो 125 तो है, 125 इंटू 13 × 39, 39 बटे कितना? 4। ये आर क्यूब की वैल्यू है, आपको आर की वैल्यू निकालनी है। तो इससे तो आप निकाल लोगे डायरेक्ट, कितना? 5 आ रहा है, इंटू इसको सॉल्व करो, 4 का इसमें भाग दिया, 4 9 36, और कितना जाएगा ये? और आगे देखो 3 बच रहा है, ठीक है। 3 बच रहा है, 4 9 36, 3 और 9.75 आएगा क्या? बिल्कुल 9.75 की पावर 1/3, ये आर की वैल्यू होगी। ये ध्यान दिया आपने? अब आप कहोगे ये क्या मामला हो गया, 9.75 आ गया, इसका तो हमको पता ही नहीं है कुछ। देखो अप्रोक्सीमेट तो पता है ना आपको कैसे करते हैं, अप्रोक्सीमेशन तो बहुत पहले भी सीख चुके हैं हम। 5 तो आप है, आपको पता है। ये इसको देखो, देखो आपका पता है कि 8 का मैं क्यूब रूट निकालता हूँ तो 2 आता है,
तो ये 2 से तो थोड़ा सा बड़ा आएगा, लेकिन और 3 का निकालता हूँ, जो 27 है 27 का 3 होता है, तो 3 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 से पास में रहेगा, 2 का थोड़ा सा बड़ा रहेगा 2 से। तो अगर आपको वैल्यूज़ याद है थोड़ी थोड़ी, 21 का आपको याद है क्या क्यूब रूट, 21 का कितना होता है, ठीक है, 21 का आपको पता है, ये मैं हटा दूँ ऊपर वाला। देखो कुछ वैल्यूज यदि आपको पता है तो वो थोड़ा सा आसान हो जाती हैं चीज़ें समझने में। 21 का आपको पता है, 21 का कैसे करते हो, 21 का 441 और 441 को 21 से और कर लो, तो 21 एकम 21, 21 चौके 84 और 2 86 और 8, 21 चौके 84 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास 92, 9261 होता है। ये उसके बराबर है क्या लगभग, देखो 9750 लगभग, ये इससे थोड़ा सा और बड़ा है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है ना आपके पास, ये जो वैल्यू है ये आपके पास 2.1 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, माइन्यूट सी। आपको अप्रोक्सीमेट देखना है तो बराबर लिख सकते हो, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है यहाँ पर। तो 2.1 इसको लगभग लिया और इसको 5 लिया, तो सॉल्व किया तो 21 नहीं है, 2.1 इंटू 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10.5, 10.5 के लगभग आंसर आएगा इसका। देखो ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। समझ में आया क्या मामला किया है, कैसे किया है, किस तरीके से करना है आपको एग्जाम में। इसको देखना है अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है। ये देखा हमने यहाँ पे कि 2 का 8 का 2 होता है, 2 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा। बाकी और थोड़ा सा आगे देखा 2.1 का हमने क्यूब करके देखा, तो वो लगभग इतना आता है, ये हमें पता है कुछ वैल्यूज़, तो हमने करके भी बता दिया आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से सोचना है। बाकी इसमें सवाल में बेसिक अप्रोच थी, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी काम की थी। ये वाला देखो 10वां सवाल, क्या करना है इसमें, आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है, क्यूब वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे, क्यूब वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सीधा होता है, इसका क्यूब करो, 11/5 का क्यूब, आप कहोगे 11/5 का क्यूब तो हमको पता है कितना होता है, 1331/125 माइनस 3 टाइम्स इसका 11/5, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाया, PQ माइनस 3P वाला, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 125 LCM ले लो या फिर इसको 125 बना लो, दोनों ही तरीके हैं, या 125 LCM ले लो या फिर इसको 125 बना लो, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है, देखो 25 दिया 75, ये 1331 तो है ही, 125 75 और 75 को 11 से करता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये कितना बनता है 5 7 5 12, 1 और 7 और 1 8, माइनस कर लो इसको, तो ये कितना बन जाएगा 6 और 6 बन रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 का हो जाएगा 0, 0 का अब कितना जाएगा आपके पास 5 बार जाएगा, 506/125। अब देखो ये इसका कितना गुना है, लगभग मेरा 4 बार भाग जाएगा, 500 बार गया, फिर 6 बच रहा है रिमाइंडर, 6/125। कैलकुलेशन सिंपल सी आसानी है ना, ठीक है, हो जाएगा 4 सही 6/125। बात समझ में आई किस तरीके से किया है। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोला है कि साइड है स्क्वायर का 5 सेंटीमीटर है, साइड यदि डबल कर दिया जाए तो हाउ मैनी टाइम्स एरिया विल, जो साइड जो आपका स्क्वायर का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। समझिए मामला क्या बोल रहा है सवाल में, कि सवाल में ये बोला है आपसे कि कोई साइड है ए, अभी डबल कर दिया तो आपसे वो बोला है कि 2A हो गया। तो यदि मैं एक चीज़ बोलूँ आपसे, तो एरिया कितना हो गया, अभी फाइनली एरिया कितना हो गया, तो एरिया क्या होता है, साइड का रेशो का होता है, ठीक है। साइड का रेशो जो होता है उसका स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे साइड का रेशो ये है, तो आप ये कह सकते हो साइड का रेशो 1:2 में है, तो साइड का रेशो 1:2 में है, तो इसका एरिया का रेशियो यदि मैं निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 1:4 में हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई आपको। अगर आपसे पूछे कि बाद में एरिया कितना हो गया है, तो बाद में एरिया कितना हो गया, 4 हो गया है, ठीक है। यदि आपसे सवाल में क्या पूछा, हाउ मेनी टाइम्स विल एरिया द स्क्वायर इंक्रीज, इंक्रीज पूछा है आपसे, तो इंक्रीज यदि पूछा है तो आपका हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम्स तो इंक्रीज हुआ है, और यदि पूछा है कितना हो गया है एरिया बाद में, तो कितना हो गया है, पहले का 4 टाइम्स हो गया है। दोनों चीज़ें समझ में आ रही है। सवाल में आपको कौन सा क्या चीज़ पूछा है, तो वही चीज़ आपको बतानी है। पूछा यदि बाद में कितना हो गया है, तो 4 गुना हो गया है। कितना इंक्रीज हुआ है, तो देखो इंक्रीज कितना हुआ है, 3 यूनिट इंक्रीज हुआ है, तो 3 टाइम्स, तो ऐसे कर सकते हो। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 12, एक बस है जो मुंबई से दिल्ली 60 की स्पीड से जाती है, ठीक है। यहाँ से 60 की स्पीड से जा रही है, और 60% डिस्टेंस का मान लो, टोटल डिस्टेंस मान लिया 100 है, जिसका 60% 60 डिस्टेंस है वो इस स्पीड से करता है, और बाकी डिस्टेंस कितनी बच गई आपको, 40% बच गई है। इसको कितने से करता है, इसको 70 से करता है, ठीक है। आगे बोला कि एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, देखो
यहाँ पे मैं डिस्टेंस को ना कुछ भी मान सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट मैंने कई बार भी डिस्कस किया है कि जब एवरेज की ही बात कर रहा है तो उसमें आप डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हो। आप यहाँ पे डिस्टेंस है ना कंप्लीट डी मान सकते थे, फिर यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाती 0.6 डी, ये कितने हो जाती 0.4 डी, इतना मान सकते थे। या फिर डिस्टेंस आप क्या मान सकते हो 100 मान सकते हो, तो एक डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास 60, एक हो जाएगी आपके पास 40। या डिस्टेंस आप क्या मान सकते हो यहाँ पे, इसको और सिंप्लीफाई वे में कर लो तो ये कितना हो जाएगा 3:2। तो डिस्टेंस यहाँ पे 5 भी मान सकते हो, ये 3 ही डिस्टेंस हो जाएगी, ये 2 डिस्टेंस हो जाएगी। कुछ भी मान लो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सबसे आंसर आएगा आपका सेम आंसर आएगा। तो कोई भी डिस्टेंस मान लो, डिस्टेंस का क्लियर हो। ये क्यों मान रहे हैं ये बात भी समझना जरूरी है, क्योंकि देखो एवरेज जो स्पीड होती है आपके पास उसमें क्या करते हो आप टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। और उस डिस्टेंस को मान लो ये D1 ये डिस्टेंस था D, और इसमें आपने इसका D का कितना परसेंट लिया है, मान लो 60%, तो मतलब 60/100 प्लस कोई इसको टाइम से डिवाइड, जो स्पीड से डिवाइड करोगे आप S1, ठीक है। इस डिस्टेंस का आपने क्या लिया है, दूसरी वाली डिस्टेंस है उसका आपने लिया 40%, 40% डिवाइड बाई दूसरी स्पीड दे रखी है S2। तो ये नीचे तो हमने टाइम लिख दिया है, ठीक है, ऊपर डिस्टेंस लिया। अब देखो D से D सब जगह कट जाता है, तो इसलिए ये कंसेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन इस वजह से बढ़ जाती है कि हम डिस्टेंस को क्या मान रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस क्या मान लिया 100 कैसे मान रहा हूँ, ये तो आपको कन्फ्यूजन है नहीं। पहला डिस्टेंस को कवर करता है, तो मैंने पहली वाली डिस्टेंस 100 का 60% निकाला, तो 60 को 60 की स्पीड से ही कवर करता है। लिख क्या रहा हूँ ये बेसिकली आपको ये भी तो पता होना चाहिए। ये लिख रहा हूँ मैं, देखो टोटल डिस्टेंस TD बटे टोटल टाइम TT, यही तो एवरेज स्पीड होती है आपके पास, एवरेज स्पीड ही निकालनी है, तो वही लिख रहा हूँ। तो डिस्टेंस ये हो गया, टाइम ये लिख दिया मैंने एक का, दूसरे का टाइम कितना हो जाएगा, दूसरे की डिस्टेंस 40 है, टाइम कितना हो जाएगा 40/70, तो ये हो गया आपके पास टाइम। सॉल्व कर लो इसको, तो यहाँ से तो 1 हो रहा है, यहाँ से कितना हो रहा है आपके पास 4/7 हो रहा है। तो 100/1 + 4/7 ये कितना हो रहा है, नीचे आप कहोगे ये 7 LCM आएगा, ऊपर जाएगा तो 700/11 हो रहा है। डिवाइड कर लो इसको, 66 जाएगा और 4 बनेगा 0, 11 या 33, 3 बचेगा 0, 33 7 बनेगा ना, 7 बनेगा, 11 × 6 66, 63.66 करके आएगा। अप्रोक्सीमेट करके लिखना 64 आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है आपसे कि विच टाइप ऑफ कार कॉन्स्टिट्यूटेड 30% ऑफ ऑल कार प्रोड्यूस कंपनी ड्यूरिंग 2013 में देखो टोटल कार है 70, इसका 30% निकालो, तो 70 का 30% 3/10 निकाला यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 21। अब यही बताना है कि 21 कहाँ पर है, 21 आपका ये देखो इसमें D1 में है, तो D1 आंसर हो जाएगा आपका। ये वाला देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है आपसे, ये मैन्युफैक्चरर सेल करता है, बेचता है एक आइटम को होलसेल डीलर को प्रॉफिट पर 11% की, पहला मामला ये हुआ है। होलसेलर ने आगे क्या बेचा है इसको रिटेलर को 15% के प्रॉफिट पे, आगे फिर रिटेलर ने फिर इसको कस्टमर को बेच दिया इतने रुपए में, और इसने भी प्रॉफिट कमाया है। तो एक बात समझ में आ रही है आपको, एक बार ये हुआ, एक बार ये हुआ और एक बार ये हुआ, 3 बार चीज़ें बेची गई हैं, 3 प्रॉफिट आपको दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग का ये मामला और लास्ट का ये मामला दे रखा है, तो आपसे क्योंकि लास्ट का तो इतने में बेचा है, ठीक है, और स्टार्टिंग का आपसे पूछ लिया है कि मैन्युफैक्चरर की जो कॉस्ट है वो कितना है, ये वाला स्टार्टिंग का। तो एक बात तो समझ में आ रही है आपको कि 17,045 से छोटा आंसर रहेगा, क्योंकि इस पर ये इसने भी प्रॉफिट कमाया, इसने भी प्रॉफिट कमाया, इसने प्रॉफिट कमाया, तो सब कुछ मिला के इतनी हो गई है कीमत 17,045। तो स्टार्टिंग में इससे बहुत कम रही होगी, तो वही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक देखो दो तरीके से इसको कर सकते हो। पहला तरीका क्या हो जाएगा, देखो एक्स है, एक्स का आपने कितना निकाला 11%, 11% में मतलब हो जाएगा 11% में अधिक में बेचा तो 110/100 पहला, ठीक है। दूसरा केस क्या हो जाएगा 15% का प्रॉफिट 115/100। तीसरा केस क्या हो जाएगा 119/100 और बराबर ये आपको दे रखा है 17,045, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करना है, इसका डिवाइड करना है, यहाँ से निकाल सकते हो। एक तरीका ये है। अब देखो इसमें क्या है कि थोड़ा सा समझना, ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, अब याद कर पा रहे हो चीज़ों को, तो अभी फ़िलहाल में ही शेयर किया था, तो आपने ट्राई भी किया ये वाला। तो इसमें क्या मामला है, देखो कैलकुलेशन थोड़ी है इसमें, और आंसर भी आपके पास अप्रोक्सीमेट करके लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कंसिडर इंटीजर पार्ट ओनली।
तो इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है यहाँ पर, तो अप्रॉक्सीमेट आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे डिवाइड भी करना है, इनको सबको डिवाइड करना है यहाँ पे इस वाली पर्टिकुलर वैल्यू से। दूसरा तरीका देखिए इसको कैसे कर सकते हो। आपको 3 प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है, 11%, 15%, 19%। इनमें ए बी रूल लगा सकते हो, ठीक है, 11, 15 और 19। अब ए बी रूल के बारे में आपको एक चीज़ पता है कि इसमें किसी में भी लगा सकते हो आप, पहले 11 19 में लगा सकते हो, 15 19 में लगा सकते हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मैं 11 और 19 में ए बी रूल लगाया, तो ये कितना बन रहा है 30, 30 प्लस 11 इंटू 19 डिवाइड बाई 100। तो ये ओवरऑल बन जाएगा आपके पास 19 से कम 19, एक और 19, एक और एक 20 हो जाएगा। तो 30.9, 30.9 और 15% इसमें ए बी रूल और लगा देते, तो प्लस 15 प्लस 30.9 इंटू 15 बटे 100। तो इसमें ए बी रूल एक बार और लगा दिया हमने ये, तो ये 45.9 तो ये बन रहा है। दूसरी वैल्यू इससे क्या बनेगी 15 9 135, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ अभी मैं, 135 और एक बन रहा है 15 3 45, ठीक है। 15 9 135 और 15 3 45, 45 और एक 46 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है ये 4.635 बन रहा है, ठीक है। तो 4.635 ऐसे करके बन रहा है, ये जीरो ये जीरो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो रहा है 9 और 6 कितना हो रहा है 15, ठीक है। 15 का 5 हो जाएगा और ये 45 और ये कितना हो जाएगा 50, 49 और एक 50 हो जाएगा, ठीक है। 50.5 50.535 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। 50.535, ये x की वैल्यू कितनी है 50.535, ठीक है। इतनी वैल्यू है लगभग लगभग। और ये वैल्यू है किसके लगभग, आपको इसको देखना क्या है, देखो ये ओवरऑल आपका प्रॉफिट हुआ है इतने का, प्रॉफिट हुआ है, तो x में 100 में इसको मैं ऐड करूँगा तो ये लगभग 150.53 इतना आ रहा है लगभग लगभग। तो x का 150.53 लगभग 152% ले सकते हो, 151% ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। 152% लिया या 151% लिया, इसका इतना लेना है लगभग लगभग। और ये वैल्यू कितने के बराबर आ जा रही है आपके पास 17,045। देखो मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ इसलिए वैल्यूज़ थोड़ी सी डिफर करेंगी लेकिन एक्चुअल आंसर के बहुत पास रहेंगी, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो इसको। ध्यान रखना ये थोड़ी सी वैल्यू मैंने बढ़ाई है तो आंसर थोड़ा सा उस हिसाब से वेरी करेगा। काट लो इसको, ये डायरेक्ट डिवाइड कर लो। तो डायरेक्ट मैंने डिवाइड किया 152 से, तो और यहाँ पे ये 2 जीरो हैं, इनको तो हटा दिया मैंने। तो सबसे पहले एक बार जाएगा 152 माइनस किया तो मेरे पास कितनी वैल्यू बनेगी यहाँ से, देखो 8 बनेगा, यहाँ हो जाएगा 6 तो एक बनेगा 0, ठीक है 184। दोबारा एक बार जाएगा 152 माइनस किया तो कितना बनेगा, देखो 2 और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 3 और ये हो जाएगा 5। दो बार जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। तो ये कितनी बार, ये 304 बार जाएगा, तो ये कितना बनेगा 210। तो इसमें फिर आपका एक बार जाएगा तो 1121 22 करके लगभग आंसर आना चाहिए। देखो कौन सा है आपका, देखो ये बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आप कहोगे कि ये तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आया है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेट करके आप ऑप्शन के बहुत क्लोज पहुंच जाओगे, तो वही चीज़ें यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या करना है आपको, एक एग्जामिनेशन है जिसमें एवरेज मार्क्स है वो 60 गर्ल्स का 15 दिया हुआ है और 40 बॉयज़ का 30 दे रखा है। एवरेज मार्क्स है ग्रुप का, आपको फाइंड आउट करना है। देखो दो तरीके से सोच सकते हो इसको, कंप्लीट कैलकुलेशन कर सकते हो, ये 60 दे रखा है, ये 40 दे रखा है। बाकी मैंने एक चीज़ बताई है कि एवरेज में जब भी बात कर रहे हो, चाहे एवरेज स्पीड के बारे में बात कहो, चाहे एवरेज स्टूडेंट के बारे में बात हो, तो हमेशा रेशो के ऊपर ही काम चल रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई में और कर सकते हो, ये 60 और 40 दे रखा है ना, तो ये इतने स्टूडेंट का है, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये देखो ये गर्ल है ना, ये बॉय, इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये 3:2 में है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे कह दिया कि 3 लड़कियां हैं 2 लड़के हैं, बस इतना सा सवाल कर लिया, इतना आसान हो गया। ये संख्या बता दी मैंने इनकी। मार्क्स कितने दे रखे हैं, मार्क्स इनके दे रखे हैं, इसका तो 15 मार्क्स दे रखा है एवरेज, और इसका मार्क्स दे रखा है 30। तो अब एवरेज निकालना है, तो देखो 15 एक का है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 15 3 45, 45 प्लस 30 दूनी 60, दोनों को ऐड किया, टोटल आ गया ये। अब इसको टोटल कितने हैं टोटल स्टूडेंट, आपने 5 ही मान लिया है, तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना बन रहा है आपके पास
105 बन रहा है क्या, 105/5 कितना आंसर आ जाएगा, 21×105। समझ में आया ये वाला कंसेप्ट कैसे किया है हमने। तो थोड़ा सा आसान कर लेते हैं चीज़ों को, कैलकुलेशन को, तो इस तरीके से हो जाएंगी चीज़ें। ये वाला देखो, ये वाला फॉर्मूला मैं आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, आपको रट भी गया ये वाला। देखो ये वाली पर्टिकुलर टर्म है ना, 1+x² ये दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन होता है, किस किस का, इसका और इसका, ठीक है। अगर इन दो का मल्टीप्लिकेशन होता है तो आपको अगर ये दे रखा है ये निकालना है तो क्या करोगे, इसका डिवाइड कर दो इसमें सिंपल, तो 585/65 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, देखो ये डायरेक्ट 9 बार जा रहा है क्या, 9 से काटा, 9×5 = 45, 4 और 9×6 = 54 और 4 = 58। हाँ ठीक है, 9 बार जा रहा है तो ये 9 बार कट जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है कि ग्रोसर है जिसका सेल है वो इतना इतना दे रखा है, 8,400, ये इतना इतना, 5 कंजुकेटिव वीक्स में, ठीक। आपको बोला है कि हाउ मच सेल मस्ट हैव इन द 6th वीक, 6वें वीक में उसका सेल कितना होना चाहिए जिससे उसका एवरेज है वो आपके पास 8500 हो जाए। देखिए इस सवाल को दो तरीके से सोच सकते हो आप, डेविएशन लगा सकते हो, लेकिन डेविएशन से भी आपकी कैलकुलेशन बढ़ रही है। कैसे, देखो वैल्यूज आपको माइनस करना पड़ेगा बार बार, बाकी इसको बेसिक से करोगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बेसिक में क्या करना है, सबको ऐड कर लो, ठीक है, 500 सालों का ऐड किया प्लस 6वें साल का बराबर सभी 500 सालों का योग, ठीक है। यही तो करते हैं हम, 8500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यही बेसिक है इसका। तो बाकी डेविएशन भी एक तरीका है इसको करने का। डेविएशन हम, मैंने कहा था तभी हम लगाएंगे जब हमें कुछ फ़ायदा हो उससे, अगर कैलकुलेशन बढ़ रही है तो क्यों लगाएंगे, उसको नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे, सबको ऐड करो और उसको 5 × इसके बराबर कर दो। तो सबको ऐड किया सबसे पहले, तो ये कितना बन रहा है, देखो 5 और 7 12, यूनिट डिजिट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 5 7 12, 5 17, 17 और 2 19, 19 आ रहा है, 1 1 और 6 7, 3 10, 10 5 15, 15 और 2 17 और 3 20, सेकेंड डिजिट ऐड कर लिए। 2 2 5 7, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 9 26, 26 और 4 30, 3 8 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 41 और 3 44। ये आपके पास ओवरऑल बन गया। ये तो ओवरऑल बन गया, लेकिन ये एक्चुअल में होगा किसके इक्वल, प्लस 6वें वीक का, ये बराबर हो जाएगा आपके पास टोटल किसके, 8500 इंटू टोटल ये 6 साल का मामला है ना, तो 6 का, 6 साल का नहीं है, 6 वीक का है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व किया, ये 0 0 6 5 30, 3 और 6 48 51, तो इसमें से माइनस कर दो 51,000 में से इतना, 51,000 में से 44,009 माइनस करोगे तो कितना बनेगा, 51 में से 44 माइनस करते हो आपके पास 7,000 बचता है, और 7,000 में से 9 और माइनस करते हैं तो 6,991 बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट इसका। 18वें सवाल में बोला है कि राम ट्रेवल कर रहा है 72 km/h से, श्याम ट्रेवल कर रहा है 90 km/h से। डिफरेंस क्या है दोनों की स्पीड का, आसान सा सवाल है, डिफरेंस आप बता दोगे 18, आपको ये 18 आंसर दे ही नहीं रखा, लेकिन नहीं, आपको मीटर पर सेकंड में बताना है। तो ध्यान रखना, जब भी 18 km/s पर घंटा हो तो उसको डायरेक्ट आप 5 मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, आंसर ये हो जाएगा। आपको ये कैसे लिख दिया, देखो 18 को आप 18/5 से 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे ना, सिंप्लीफाई वे में करने के लिए, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा। आगे से ध्यान रखो, 18 किलोमीटर पर घंटे दे रखी है, तो ये किसके इक्वल होता है, 5 मीटर पर सेकंड के, ठीक है। अब इसका कितना गुना करेंगे, उस उतना ही इतना गुना कर देंगे। जैसे ये 90 दे रखा है मेरे को डायरेक्ट, तो मैं क्या करूँगा, मैं 5/18 ऐसे लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट करूँगा आगे से, 18 पंजे 90 और इसका 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा। अगर मेरे को ये कितना दे रखा होता, अगर ये मेरे को कितना दे रखा होता, 27 दे रखा होता, ठीक है, 27। अब आप कहोगे 27 कैसे आया, ये 18 का कितना गुना है, देखो 18 का ये 1.5 गुना है क्या, देखो इसको 18 का 1.5 गुना है क्या, बिल्कुल है 18 का 1.5 गुना। तो 5 का भी मैं कितना कर दूंगा, 1.5 गुना कर दूंगा, 5 का 1.5 गुना करूंगा तो 5 का 1.5 गुना किया तो 5 एकम 5 और 15 5 75, 7.5। तो इस तरीके से चीज़ें सोची जा सकती हैं थोड़ा आसान करने के लिए चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, एक ट्रैक्टर है जो बेचा जाता है, अलाउइंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए इतने इतने इतने,
और फाइनल और मार्क प्राइस भी दे रखा है, तो नेट सेलिंग प्राइस क्या होगा, कैसे करोगे। देखो एक चीज़ मैंने बताई, जब कभी भी इस तरीके के सवाल हो तो हम डायरेक्ट करते हैं इनको, डायरेक्ट वो वैल्यू लो आप जो आपको दे रखी है उस पर डायरेक्ट लगा दो। 10% का डिस्काउंट है मतलब 9/10 में बेचा है। 5% का डिस्काउंट है मतलब 95/100 में बेचा है। और 2% का डिस्काउंट है मतलब 98/100 में बेचा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो कितनी जीरोज हैं जो गायब हो जाएंगी यहाँ पर, 3 जीरो हैं, 3 जीरो से तो ये 3 जीरो गायब कर दो, 2 जीरो बच रही हैं आपके पास अभी भी, तो उनको काम में लेंगे हम। अभी रुकिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, समझिए चीज़ों को। ये 488 है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, याद करो अब काम आएंगी। मैंने कहा था कि जब कभी कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक होंगी जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करनी होगी तो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे काम की चीज़ें हैं। देखो 95 98 को मल्टीप्लाई करना कैसे करना है, 100 के आसपास की संख्या है, ये -2 है, -5 है, याद कर पा रहे होगे जिन्होंने क्लास देखी है। ठीक है, और कैलकुलेशन वाली, तो 95 में से माइनस किया 3, 93 और ये हो जाएगा 9310। देखो आसान हो जाती है, नहीं मल्टीप्लाई करते रहोगे काफ़ी टाइम लगेगा। इतना हो गया, तो एक जीरो से एक जीरो और कट जाएगा, तो बटे में केवल एक जीरो है। और अभी संख्या क्या बच गई है आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा अलग लिखूँ यहाँ पे। अभी आपके पास कैलकुलेशन बच गई, वो कितनी है, 488 और 931, और इसको मल्टीप्लाई करना है 9 से। 3 डिजिट का 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 488 है, 931 से कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। किया, देखो 8 एकम 8 और 8 8 तिया 24, 32 3 और 4 और 8 9 72, 4 और 8 72, कितना हो रहा है 76 और 24, 76 100 और 3 103 हो जाएगा, 10 बनेगा, 4 तिया 12 और 72, 12 और 72 84, 10 94, 9 बनेगा, और 4 9 36, 36 और 9 45। इसको मल्टीप्लाई करना है 9 से, 9 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा आगे देखो, 9 8 72, 7 और 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 2 बनेगा, और 9 तिया 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, 2 बनेगा, और 9 पंजो 45, 46 47। ये सही चल रहा है ना, 9 चौके 36, 36 और 2 38 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना, 9 पंजो 45 और 3 48, 3 और 9 चौके 36, 4 होगा ना, 9 चौके 36 और 40, 40 88 952 ऐसे करके आएगा, 40 88 952, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो कैलकुलेशन इसलिए मैं करके बता रहा हूँ आपको सभी चीज़ें, क्योंकि ये भी एक पार्ट है आपके क्वेश्चन का, तो ये भी आपको आना चाहिए कि कैसे इसको डील करना है एग्जाम में, क्योंकि एक्चुअल में पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते आप, करना है आपको इसको भी। और तरीका आपको पता होना चाहिए कौन सा थोड़ा सा फास्ट रहता है एग्जाम में। ये वाला देखो, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको थोड़ा सा याद रखो। और इसमें क्या करना है, देखो इतनी बड़ी वैल्यू को डायरेक्ट स्क्वायर तक करोगे नहीं आप, तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको इससे क्या होगा, देखो ऐसा करने से क्या होगा, देखो 2 को मैं अंदर लेके जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2a² 2b² 2c², इस तरीके से बन जाएगा। तो ये डायरेक्ट बदल जाता है एक फॉर्म में, पॉपुलर फॉर्म में, आप याद भी कर लो इसको। और ये मैं पहले भी डिस्कस की है अलजेब्रा में, एक फार्मूला जब बनता है a³ b³ c³ का, आपका फॉर्मूला था a+b+c डिवाइड बाई 2 - a² b a-b का होल स्क्वायर b - c का होल स्क्वायर c - a का होल स्क्वायर, तो वहीं से ही बनता है, यहीं से ही वो डेरिवेशन करके मैंने आपको बता रखा है। तो ये बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे कन्वर्ट हुआ, आप जब इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो। अब ये आसान हो गया, ये तभी लगाते हैं हम फॉर्मूला, कब लगाते हैं, जब आपके पास संख्याएं बड़ी बड़ी दे रखी है और आसपास की संख्या दे रखी है जिनका डिफरेंस निकालना आसान होता है। डिफरेंस निकाला इन दोनों का, a - b किया, आपको ये 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर किया 1, b - c किया, आपको ये 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1, c - a किया, आपको कि 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर किया 4, इतना बन रहा है। तो 4 5 6, 6/2, 6/2 आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो 3 आंसर आ जाएगा इसका फाइनली, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई है बात। 21 देखो, पाई चार्ट दे रखा है, बोला क्या है आपसे, बोला है आपसे कि मंथली एक्सपेंडिचर जो है फैमिली का हाउस रेंट पर वो कितना है, हाउस रेंट पर कितना है आपका 14%, 14% निकालना है आपको। टोटल कितना मामला है, टोटल इनकम है आपके पास 70,000, 70,000 का 14%, तो आप देखो 70 देखो और 70 का 14 निकाल लो, तो 14 7 98, 98 आना चाहिए।
तो 98 आया। आपको कि जीरो कहाँ गया, देखो मैंने पहले भी बताया जीरो आपको नहीं देखनी है, आपको डिजिट मैच करनी है। डिजिट आपको जैसे ही दिखेगा 98 इसमें दिख रहा है, किसी और ऑप्शन 98 नहीं है, बाकी सबके पीछे जीरो है, तो फिर आप डायरेक्ट बता दोगे कि यही ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे आंसर तो उससे भी आना ही है आपका। क्लियर हुई ये बात, आगे बढ़ें। 22 देखो, कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट। सम है आपका 5,000 रुपये, 3 साल के लिए 8% की रेट है। ऐसा ही तो आप बता दोगे कितना होगा, 24% का होगा। ठीक है, नेट इफेक्टिव रेट इतना 24% होगा इसका। लेकिन सीआई के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता है 2 साल के लिए मैंने लगाया सक्सेसिव 8 + 8 तो 16.64 आ गया। आपको ये क्या मामला हो गया, ये कैसे लिख दिया, सक्सेसिव लगाया है ना, सिंपल 8 + 8, अगर 2 साल का होता तो 8 × 8/100, तो यहाँ से 2 साल के लिए निकाल लिया। अब एक बार और लगा देते हैं सक्सेसिव इसमें, प्लस 16.64 × 8/100, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितना आ रहा है, देखो ये कितना हो रहा है 24.64। इसमें इसको सॉल्व किया, 8 चौके 32, 3 और 8, ठीक है 8 चौके 32, 8 6 48, 3 51 और 16 अंठे 128। 128 और 5 कितना हो रहा है, 133 हो रहा है क्या, कितना हो जाएगा ये देखो, ऑप्शन पॉइंट कहाँ पे लगेगा, 2 और 2 4 छोड़ के लगेगा, 2 और 2 4, 1.3312, तो 1.3312 इस तरीके से आ जाएगा। तो क्या बनेगा देखो, ओवरऑल 2 1 7 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपके पास 5। तो बेसिकली इसको अगर मैं माइनस करूं तो कितना बनेगा, 1.9712, 1.9712 इतना आ रहा है। आपको ये क्या आ रहा है, देखो हमने क्या किया है कि एसआई और सीआई दोनों की जो नेट इफेक्टिव रेट आ रही थी उसका माइनस कर लिया है। अगर उतना माइनस हमने निकाल लिया है तो वही तो आपके पास एसआई और सीआई का एक्चुअल में डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका इतना परसेंटेज किसका निकालना है आपको, ये आपको प्रिंसिपल का निकालना है, 5,000 का निकालना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5,000 का कितना, 9, 1.9, ठीक है 1.9712/100, ये 5,000 है बेसिकली। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, इतनी बात तो क्लियर हो गई। इस जीरो से ये 0.1 इधर खिसक जाएगा तो 19.5 हो जाएगा। ठीक है, 19.7 हो जाएगा। तो 19.7 इसको 5 से कर लो मल्टीप्लाई आप, 12 पंजो 60 और 5 से किया 5 7 35, 3 95 और 3 98, इतना 98.56 आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट करके लिखोगे तो 99 के बराबर है, तो ये 99 आंसर आ जाएगा। आपको बोला है कि 2 पैरेलल कॉर्ड हैं जो ड्रॉ की गई हैं सर्किल में, डायमीटर जिसका दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे बोला है कि एक कॉर्ड है वो 8 मीटर की है और डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉर्ड है वो 6 सेंटीमीटर का। लेंथ आपको फाइंड आउट करना है दूसरी कॉर्ड का। याद करो ये वाला सवाल मैंने आपको रिवीजन वाली वीडियो में 2-3 बार डिस्कस कर दिया है ना, तो आपको ये याद ही हो गया इसका पैटर्न कैसे करते हैं। डायमीटर आपको दे रखा है कितना, आपको डायमीटर दे रखा है 10, तो आप ये कह दोगे कि रेडियस 5-5 का हो जाएगा। एक कॉर्ड की लेंथ दे रखी है आपके पास कितनी, 8, तो ये आप कह दोगे कि ये 4-4 के बराबर हो जाएगा। अगर ये 4 है ये 5 है, मैंने कहा था ट्रिपलेट लगता है हमेशा, तो ये 4 है ये 5 है ये 3 हो जाएगा क्या, आपको कि बिल्कुल हो जाएगा। टोटल आपको ये है यहाँ से यहाँ तक ये 6 दे रखा है, तो ये यदि 3 हो गया तो ये आप 3 बता दोगे, हाँ। ये यदि 3 है ये 5 है तो ये 4 बता दोगे, बिल्कुल। ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो टोटल बता दोगे, आप होगे हाँ। तो ये कितना हो जाएगा 8, तो दूसरी कॉर्ड की लंबाई भी 8 हो जाएगी, ऐसे निकाल सकते हो। ये वाला देखो 3 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 3 × 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 आंसर आ जाएगा। 2 cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस sin 30 की वैल्यू 2 × 1/2, सॉल्व कर लो इसको, यहाँ से ये बराबर है, दोनों कट जाएगा, तो 3 आंसर आ जाएगा ओवरऑल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये लास्ट सवाल है आपका इस शिफ्ट का, देखिए कैसे करना है। प्राइस है जो रेज किया है 20% है, तो व्हाट परसेंटेज शुड बी रिड्यूस कंजम्पशन इसका, जिससे एक्सपेंडिचर रिमेंस कांस्टेंट, आपको फाइंड आउट करना है आंसर इसका। देखो ऐसे सवालों को आप देखते ही बना दोगे, आपने परसेंटेज की क्लास देख रखी है तो आप डायरेक्ट बताओगे देखो ये 20% रेज किया है, आपसे बोला है कि रिड्यूस वाला, तो 20% से नीचे एक टेबल में वैल्यू दिखाई थी मैंने, याद करो कितना था, 16 सही 2/3%,
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कुछ भी सॉल्व नहीं करना आपको, डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आपसे बोलता कि इसकी प्राइस रिड्यूस कर दी गई है 20% से और इंक्रीज करता है, तो कंजम्पशन इंक्रीज करना है उसका, तो एक्सपेंडिचर रिमेंस कांस्टेंट, तो फिर क्या होगा, तो आंसर क्या होता उस केस में, आप कहोगे कि उस केस में आंसर क्या होता, उस केस में आंसर हो जाता आपका 33 1/3। आप कहोगे ये कैसे आ रहा है और ये डायरेक्ट कैसे बता पा रहे हो, समझो इसको कंसेप्ट क्या मामला है। क्या करना है आपको, सबसे पहले बेसिक से कर देते हैं एक बार, इसको भी समझ लो बेसिक से। बेसिक से ऐसे करना है, देखो कंसम जो आपका एक्सपेंडिचर होता है ना, एक्सपेंडिचर वो क्या होता है बेसिकली, आपका प्राइस यहाँ पे दे रखा है ना, प्राइस हो गया और कंजम्पशन, ये प्राइस हो गया और कंजम्पशन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, बिल्कुल। अगर यदि ये कांस्टेंट रखना है, तो यदि इसको मैं बढ़ाऊंगा तो इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, और यदि इसको डिक्रीज कर रहा हूँ तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो कांस्टेंट रह पाएगा, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा इसके। अगर दोनों को डिक्रीज कर दिया तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई ना आपको, बिल्कुल। तो बस यही चीज़ करते हैं। तो अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है यहाँ पर कंजम्पशन। तो कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई प्राइस, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई प्राइस, ये सॉल्व कर लो आप। तो एक्सपेंडिचर तो सेम रहा है, मतलब पहले 100 था तो बाद में भी 100 हो गया। आपको कि 100 क्यों ले रहे हो, मैं 100 नहीं लूँगा, ठीक है, तो 1 ले लो, तो पहले 1 था बाद में भी 1 हो गया। आपको 1 क्यों ले रहे हो, कुछ भी ले लो, तो कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो आप एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर लिख लो, एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, कुछ भी ले सकते हो, रेशियो है सेम सेम। तो आपने जैसे 1 लिया पहले और बाद में भी 1 हो जाएगा। बटे में मैंने क्या कहा था, एक्सपेंडिचर का कंजम्पशन से रेशियो लेना है आपको, सॉरी एक्सपेंडिचर का प्राइस से रेशियो लेना है, E/P। तो ये कंजम्पशन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये प्राइस के लिए जो आपको बोला है स्टार्टिंग में, यहाँ पे प्राइस 20% क्या हो जाता है, रेज कर जाता है। 20% का मतलब है क्या, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब पहले 5 था, बाद में कितना हो गया, बाद में 6 हो गया, 1 का रेज किया है, तो पहले 5 था बाद में 6 हो गया, ठीक है। तो ये रेशियो है। तो अभी फ़िलहाल मामला ये हो गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब पहले 6 था अभी 5 हो गया है, ये क्या हो गया है, ये हो गया है कंजम्पशन। पहले 6 का कंजम्पशन था अभी 5 का हो गया है, कितना डिक्रीज कर गया है, आपको 1 कर गया है, किसके रेस्पेक्ट में कर गया है, 6 के रेस्पेक्ट में कर गया है, 1/6। 1/6 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, याद करो कितने परसेंटेज का, आपको होगी ये 16 सही 2/3 का होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये हमने पहले भी देख लिया था। तो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 को भाग करके देखोगे तो 16.6666 करके आता है, तो उसको अप्रोक्सीमेट करके 16.7 लिख दिया है यहाँ पे। तो बात समझ में आई, किस तरीके से बेसिक सब कुछ डिस्कस किया है हमने। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बाकी टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो लें, और जो पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।